राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 11वां अध्याय द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, भगवान श्री कृष्ण अपने समुद्र अनारथ देश पहुंचकर नगर के बाहर रुके और उन्होंने अपने 5 जयने शंख का तुमुल जय घोषण किया। उसे सुनकर द्वारका के लोग तरह तरह के उपहार लेकर दौड़ पड़े और नगर के बाहर श्री कृष्ण के रथ को देखकर प्रेम से वशीभूत हो आंसू बहाने लगे। श्री कृष्ण की मधुर मुस्कुराहट से उनके सारे विरह को हर लिया। उनके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। नाना प्रकार की भेंटों से प्रजा ने उनका स्वागत किया। नगर प्रमुख ने आगे बढ़कर श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, हम आपके चरण कमलों की सदा वंदना करते हैं। जिनका वंदना चरणों की शरण में आने पर हमें अपनी सुरक्षा का भय नहीं सताता। आप ही हमारे पिता हैं, माता हैं, स्वामी हैं, बंधु हैं, हमारे आराध्य हैं। आपके बिना हम सभी अनाथ हो गए थे। अब आपको अपने बीच पाकर हम फिर से सनाथ हो गए हैं। भक्त उत्सल भगवान श्री कृष्ण ने प्रजा के मुख से ऐसे मधुर वचन सुनकर अपनी कृपा दृष्टि से उन पर अनुग्रह किया और सभी के साथ द्वारका में प्रवेश किया। भगवान की वह द्वारकापुरी मधु भोजन दशहा आ रहा कुकर अंधक और विष्टिवंशी यादव से जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती थी, पूरी तरह सुरक्षित थी। प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से मढ़ित वह नगरी अति सुंदर योग्य पुष्प वाटिकाओं से ऊंचे ऊंचे भवन और कीड़ा वनों से आच्छादित थी। बीच बीच में कमल पुष्प से भरे जल श्यान नगर की शोभा को बढ़ाते थे। बच्चों, श्री कृष्ण के भगवान का जो द्वारकापुरी थी, द्वारकापुरी को भगवान ने इतना सुंदर सजाया था कि स्वर्ग भी नहीं होता। तो वहाँ के, क्योंकि ये तो पांडवों के साथ आ चुके थे और कईयन ही साल तक इनके साथ रहे, तो भगवान के तो जो भी भगवान को देखता है वो भगवान का हो जाता है। जब वहाँ से इन्होंने द्वारकापुरी खुद बसाई थी अपनी, लास्ट में ये डूब भी गया था द्वारकापुरी, तो से सनातन हो गए। भक्तुशल आप सुरक्षित थी। प्रकृति अद्भुत कमल पुष्प ऊंचे भवन और कीड़ा वनों से आच्छादित थी। बीच बीच में कमल पुष्पों से भरी जलशान नगर की शोभा को बढ़ाते थे। नगर में श्री कृष्ण के स्वागत के लिए जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे और तरह तरह की रंग बिरंगी ध्वजाएं फहराई गई थी। स्थान स्थान पर स्त्रियां मंगल गान कर रही थी और प्रजा उन पर फूलों की वर्षा कर रही थी। राजमहल के द्वार पर मंगल आरती के साथ वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम,
प्रघुमन, सांभा आदि ने श्री कृष्ण का स्वागत किया और बुजुर्गों ने उन्हें हृदय से लगाकर तथा छोटों ने उनके चरण स्पर्श करके अपने को धन माना। भगवान का तो लीला ही अलग है बच्चों। भगवान तो कहते हैं जिस घर में होता है भगवान, वो घर बिल्कुल भरा भरा होता है। आप ये अपने घर में आजमा के देखना, जब आपके घर में खुशियाँ आने से पहले बच्चों वो घर बिल्कुल खिल जाएगा, वो घर भरा भरा लगेगा। ये लगेगा जैसे कि कुछ शुभ कार्य होने वाला है। खुद आत्मा ही खुद कहने लगती हैं कि हाँ, अब मेरा घर में कोई कार्य शुभ होने वाला है। और लक्ष्मी का प्रवेश होता है या कुल देवी का प्रवेश होता है, अपने पितरों का वास होता है, तो वो घर बिल्कुल ही भरा हुआ लगता है। वो घर में खुशियाँ आ जाती हैं। और जिस घर में बच्चों दलिद्र आना स्टार्ट करता है तो घर बच्चों देखो, आज मैं बता रही हूँ आपको कि बुरा भी मत मानना, वो घर सुना सुना सा लगेगा। वो उतना ही परिवार होते हैं, वही चीज़ होता है, सब कुछ अपने घर में होता है उस घर में, लेकिन वो घर उदास लगने लगेगा, वो घर सूनापन लगने लगेगा, कहीं मन नहीं लगेगा, पूजा में मन नहीं लगेगा, पाठ में मन नहीं लगेगा। जिस टाइम घर में दलिद्र का वास होता है उस टाइम लड़ाइयाँ चालू हो जाएगी, आपस में मतभेद होने लगेंगे। भाई भाई को देख के राजी नहीं, माँ बेटी को देख के राजी नहीं, बहू सास को देख के राजी नहीं, पति पत्नी को देख के राजी नहीं, तो वो घर का डामाडोल होने लगता है। तो ये दो खुशियाँ होती हैं। तो एक खुशी होती है और जो भगवान प्रवेश होता है उसकी खुशी, और दूसरा अपना घर भरता है उसकी खुशी। तो दो मन में खुशी आ जाती है कि बिल्कुल आप पानी का गिलास भी लोगे तो वो होगा वही स्टील का गिलास, लेकिन ऐसा लगेगा पानी इतना अच्छा लगेगा, मीठा लगने लगेगा, खाना में स्वादिष्ट आ जाएगी, अपने तन प्रफुल्लित हो जाएंगे। आलस, जो शरीर में आलस होता है वो आलस नहीं रहेगा, बिल्कुल आलस इंसान त्याग देता है जिस टाइम भगवान प्रवेश अपने मंदिर में करता है। तो बच्चों इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दिया करो। मैंने दो चीज़ बताया है, एक भगवान आते हैं उस टाइम अपने घर की खुशियाँ का, और जिस टाइम दलिद्र आता है उस टाइम अपने घर की तकलीफ का, घर कैसा लगने लगता है। तो जैसे बच्चों घर का माहौल बदलने लगा, चेंज होने लगेगा, तो आप समझ लेना कि भगवान हमारे पास आ गया। और दूसरे तरफ से चेंज होने लगे तो ये समझ लेना कि दरिद्र आने वाला है। तो आप अपने घर का हर एक चीज़ सफाई से और शुद्धि से रखने लगो। जो चीज़ नया आया है, अगर चाहे कितना महंगा हो बच्चों, और वो चीज़ घर में आते ही आपको उदासी छाने लगे तो वो वो सामान को तुरंत ही हटा देना चाहिए। और अपने घर को शुद्ध रखो और माँ लक्ष्मी का, विष्णु भगवान का पूजन करो, राधा कृष्ण का पूजन करो। आप देखना बच्चों, आपके घर में जो दलिद्र आने वाला है वो टल जाएगा। महल में जाकर, जैसे बच्चों एक दफ़े कहानी बता रही हूँ मैं, 7 बहू बेटे थे। तो दलिद्र आने वाला था उनके घर में। दलिद्र आने से पहले उसके ससुर को दलिद्र भीतर जाने लगा तो वो कहने लगा, बोले मैं भीतर जा रहा हूँ। बोले तू कौन? बोले मैं दलिद्र। बोले तू कहाँ चला? बोले मैं भीतर जा रहा हूँ। बोले क्या करने? बोले तू 1.25 घंटा के बाद देखना तमाशा। बोले कोई बात नहीं। 7 बहुएं थी और एक उसकी औरत थी, 8 हो गई। वो तो कहा, बोले कि क्या बनाना है, क्या बनाना है? बोले बनाना क्या है? ससुर ने कहा, उससे तो पता था कि दलिद्र घुस चुका है, लेकिन जिस घर में एकता होती है उस घर में दलिद्र ज़्यादा दिन तक ठहरता नहीं है। तो वो बोला खिचड़ी बना लो आज। उसकी सास ने कहा, बोले बेटा खिचड़ी बना लो। खिचड़ी चढ़ा दिया बड़ी बहू ने। वो सोची, बोले मालूम नहीं नमक छोटी ने डाला कि नहीं। बड़ी बहू चढ़ा के खिचड़ी चली गई, छोटी आई, बोले मालूम नहीं कि
नून डाला है कि नहीं, उसने भी नमक डाल दिया, दूसरी ने भी, तीसरी ने भी, चौथी ने भी, पांचवी ने भी, सब ने नमक डाल के, आठों ने नमक डाल दिया। लास्ट में उसकी सास आई, बोले क्या नाम है इसका, बहू ने मालूम नहीं नमक हल्दी डाला नहीं, हल्दी नहीं डाला था, सास ने नमक हल्दी डाल के खिचड़ी बिल्कुल स्वादिष्ट तैयार कर दी। क्योंकि 8 जने की नमक डाला हुआ खिचड़ी स्वादिष्ट नहीं होती है, वो बिल्कुल खाई नहीं जाती। तो जिस टाइम में 8 जने बाप बेटा खाने बैठे तो परोस दिया गया। क्योंकि बच्चों, खाना बनाने से जिस टाइम खाना बन जाता है तो औरत को पहले नहीं खाना चाहिए, पहले आदमी को खाना चाहिए, उस घर में बरकत होता है। और अगर आदमी बाहर गया हुआ है और औरत हैं और खाना तैयार हो गया है, तो उस औरत को भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाना चाहिए, विष्णु भगवान का भोग लगाना चाहिए, तो दोष नहीं होता। अपनी कुलदेवी का, पितरों का भोग लगाओ, फिर आप खा सकती हैं, नहीं तो इसको खाना नहीं चाहिए। तो 8 जने जिस टाइम खाने बैठे बेटा, तो खाना जैसे ही खाए तो खाना अंदर ही ना जाए खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी में तो 8 जने का नमक डला हुआ था, बहुत ज़्यादा नमक था। अब सास ससुर देखे बच्चों को, ससुर ने कहा, पहले एकता रहा करती बहुत ज़्यादा, बोले बच्चों जितना खाओ खाओ, अच्छा लगे तो, और नहीं लगे तो आप गऊ को नाद में डालिए आओ। बच्चे जितना खाया गया, बाकी नाद में डाल दिए। उठ के राम राम करते, हे मेरे प्रभु सबको सुख से भोजन देना, कह के उठ गए। और अब आया औरतों का, औरत खाने लगी, 8 जनी खाने बैठी, तो सास ने मुंह में डाला, चुप हो गई। बड़ी ने डाला, बड़ी छोटी से कहने लगी, बोले तूने नमक डाला, बोले तूने नमक डाला, तूने नमक डाला। सास कहने लगी, बोले जब घर का आदमी खा के चुपचाप निकल गया तो तुम भी चुपचाप खाओ, जितना खाना हो उतना खाओ, नहीं तो जाके भैंस और गऊ के नाद में डाल आओ। क्योंकि अपने घर में टोटा आ चुका है, दलिद्दर अपने घर में दलिद्दर घुस गया है, एकता से ही मारना है दलिद्दर को। तो जिस घर में दलिद्दर घुस जाता है उस घर में लक्ष्मी चली जाती है। तो लक्ष्मी जिस टाइम जाने लगी, जिस टाइम दलिद्दर आने लगा और लक्ष्मी जाने लगी, वो बोले 1.25 घंटा नहीं माँ, तू नहीं जाएगी हम मेरे घर से। बोले नहीं, जिस घर में दलिद्दर होता है बेटा उस घर में मैं नहीं रहती। तो बोला कोई बात नहीं। बोले सुख शांति जाने लगी। सुख शांति को उसने कहा, बोले तू कहाँ चला? बोले जिस घर में लक्ष्मी नहीं है उस घर में मैं भी नहीं रहता। बोले देखो लक्ष्मी तो आ जाएगी, लेकिन मैं सुख शांति को नहीं जाने देता। मेरे घर इतना दिन तू सुख शांति से रही है, तो तुझे बस ज़्यादा नहीं 5 घंटे का वक्त दे दे। 5 घंटा में अगर हमारी अशांति बिगड़ जाती है, शांति बिगड़ जाती है शांति में, तो आप चले जाना, मैं आपको रोकूंगा नहीं। शांति को, सुख और शांति को उसने एक पीढ़ा दे के बिठा दिया। अब खा पी के बर्तन भांडा मांज के सब आपस में बातें करने लगे। उसका ससुर बाहर दरवाजे पे बैठ के हुक्का पीने लगा, तो दलिद्दर और टोटा दोनों निकलने लगे। तो वो बूढ़ा पूछ रहा, बोले तुम कहाँ चले? तुम तो आए थे 1.25 घंटा के वास्ते, कहे देखो। बोले नहीं, जिस घर में सुख शांति होगा उस घर में हमारा वास नहीं होता, और जिस घर में सुख शांति होता है उस घर में प्रभु का वास होता है। निकल गए दलिद्दर और टोटा दोनों। माँ लक्ष्मी आ रही, बोले बोल माँ लक्ष्मी, मैं आपसे 5 घंटा मांगा, आपने दिया नहीं। बोले नहीं, जिस घर में सुख शांति होता है उस घर में मेरा वास होता है। तो बच्चों, सुख शांति बहुत बड़ी चीज़ होती है। घर में सुख शांति बना के रखना। जिस घर में सुख शांति है, नमक से रोटी खा लो, लेकिन औरत से कभी कलेश नहीं करना चाहिए। सब्जी हो तो सब्जी के साथ खाओ, नमक हो तो नमक के साथ खाओ रोटी। महल में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपनी माताओं के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और उनकी कुशलता पूछी। माताओं की आज्ञा लेकर वह अपने महल में गए, जहाँ
उनकी पत्नियों से प्रेम पूर्वक उलाहना देकर उनका स्वागत किया और अपनी अपनी विरह कथा उन्हें सुनाई। भगवान ने सभी के हृदय में बसी विरह अग्नि को अपने प्रेम पूर्वक वचनों से शांत किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, सारा सुना करो एक अध्याय, और सारा अगर पढ़ते हो आप तो सारा एक अध्याय पढ़ना चाहिए, नहीं तो पाप के भागी बनते हैं आप। ये भागवत पुराण बच्चों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि आप सारा सुना करो, और सारा अगर पढ़ते हो तो पढ़ा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।